क्या आप भी गेंदे की खेती से बम्पर मुनाफा कमाना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा है कौन सा बीज लगाएं और बिजाई का सही समय क्या है? रुकिए, अगर आपने सही वैरायटी का चुनाव नहीं किया तो आपकी आधी मेहनत और कमाई दोनों बर्बाद हो सकती हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आज हम पर्दा उठाने वाले हैं गेंदा की ऐसी 6 जादुई किस्मों से जो कम लागत में देगी बम्पर पैदावार। और ध्यान रखिए 2025 में इस किस्मों की जो पैदावार हुई उनकी फ़ोटो वीडियो आपके सामने लाएंगे। नमस्कार किसान भाइयों, नंबर 1 किसान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फूलों के राजा गेंदे की बारे में। गेंदा एक ऐसी नकदी फसल है जो पूरे साल बाजार में अपनी मांग बनाए रखती है, चाहे शादियों सीजन हो, जहाँ पूजा पाठ हो, जहाँ कोई बड़ा त्योहार। किसान भाइयों, गेंदे की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप इसकी बुआई किस समय मौसम में कर रहे हैं। भारत में गेंदे की खेती मुख्य रूप से 3 मौसमों में की जाती है। बरसात का मौसम खरीफ, जून से जुलाई के बीच इसकी रुपाई की जाती है और इसके फूल अगस्त से अक्टूबर तक मिलते हैं। 2 नंबर सर्दी का मौसम रबी, सितंबर से अक्टूबर के बीच इसकी बुआई होती है और जो सर्दियों और शादियों के सीजन में बम्पर दाम देती है। गर्मी का मौसम जात, जनवरी से फरवरी से रुपाई होती है जिसे अप्रैल से जुलाई तक फूल मिलते हैं। ध्यान रहे, बीज की सीधी बुआई के बजाय आप हमेशा नर्सरी तैयार करें। जब पौधे 30 से 35 दिन के हो जाएं तब शाम के समय खेत में रुपाई करें। इसके बाद बात आती है खेत की तैयारी की। गेंदा एक ऐसी फसल है जिसमें जल भराव बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए खेत का चुनाव ऐसा करें जहां पानी की निकासी का अच्छा इंतजाम हो। खेत की पहली जुताई मल्टी पलटने वाले हल से करें। इसके बाद 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर जहां रोटावेटर से करके पाटा लगा लें ताकि मिट्टी भुरभुरी और समतल हो जाए। प्रति एकड़ हिसाब से करीब 10 से 15 टन सड़ी हुई गोबर की खाद अंतिम जुताई के समय अच्छी तरह मिला दें। पौधों की लाइन से लाइन की दूरी लगभग 45 से 60 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। आइए अब जानते हैं गेंदा की उन 6 बेहतरीन टॉप वैरायटी उन्नत किस्मों के बारे में जो आपको देगी बम्पर पैदावार, जो हमने खुद यूज करके आपके लिए ले आए हैं। पहले नंबर पर रखिए अपनी सत्यम सागर सीड्स। ये गहरा नारंगी हाइब्रिड है जो रोगों के प्रति सहनशील है और 70 से 75 दिन में तैयार हो जाता है। इसके फूल बड़े और आकर्षण होते हैं, चमकदार। 2 नंबर पर रखिए येलो करीना सागरिस की। ये लेमन येलो रंग की शानदार किस्म है जिसमें प्रति पौधा 115 से 130 फूल आते हैं और ये 60 से 65 दिनों में कटाई देना शुरू कर देती है। टेनिस बॉल 3 नंबर पर रखिए इंडस सीड्स कंपनी की। ये अपनी गोल गुबुंदा आकृति चमकदार पीले फूलों के लिए बाजार में बहुत पसंद की जाती है, जिसमें मार्केट वैल्यू हमेशा अच्छा मिलता है और डिमांड भी अच्छी बनी रहती है। 4 नंबर पर हमने रखी है अशोका सीड्स की श्रीगंधा। इसका पौधा सीधा और घनी शाखाओं वाला होता है। इसके फूल 12 से 14 ग्राम वजनी और चमकदार नारंगी रंग के होते हैं। ये 50 से 55 दिनों में पहली कटाई देती है और जड़ सड़न के प्रति बहुत सहनशील है। 5 नंबर पर हमने रखी है स्प्रिंग येलो हाईवेज की। इसकी तैयार अवधि 65-70 दिन है। इसका फूल चमकीला पीला और 7 से 8 सेंटीमीटर व्यास का होता है। इसका तना लंबा और मजबूत होता है जिससे लगातार तोड़ा जा सकता है। आइए अब जानते हैं गेंदा की फसल में होने वाले रोग और उनका असरदार उपचार। क्या आपकी भी गेंदे की फसल में अचानक पौधे सूख रहे हैं, जहां फूलों पर धब्बे पड़ रहे हैं? अगर समय पर इलाज नहीं किया तो आधी से ज़्यादा फसल बर्बाद हो सकती है। आइए जानते हैं गेंदे में लगने वाले खतरनाक रोगों और उनके पक्के इलाज के बारे में। पहला और सबसे खतरनाक रोग है जड़ सड़न और कॉलर रोट। पहचान, इसमें पौधों का जमीन की सतह वाला हिस्सा काला पड़ जाता है, तना गल जाता है और हरा भरा पौधा अचानक सूख कर गिर जाता है। ये बीमारी ज़्यादा पानी या जल भराव के कारण होती है। उपचार, खेत में पानी जमा न होने दें। रुपाई से पहले बीजों या पौधों की जड़ों को काउडोजिम या ट्राइडोमरा से उपचारित जरूर करें। बीमारी दिखने पर कॉपर ऑक्साइड का घोल बनाकर पौधों की जड़ों के पास डालें। दूसरा रोग डंपिंग ऑफ, जो मुख्य रूप से नर्सरी में होता है। पहचान, इसमें बीज उगने के बाद नर्सरी अवस्था में ही पौधे जमीन की सतह के पास से गल जाते हैं और गिर जाते हैं। आइए जानते हैं उपचार। नर्सरी के लिए हमेशा ऊंची क्यारियां बनाएं। बुआई से पहले मिट्टी में फफूंदनाशक दवा
का छिड़काव करें। पानी का रोग है पत्ती धब्बा रोग। जहाँ इस रोग में पत्तियों को भूरे जहाँ काले रंग के रोग धब्बेदार जाते हैं, जिससे पत्तियां सूखकर सड़ने लगती हैं और पौधे की ताकत कम हो जाती है। आइए जानते हैं उपचार। इसकी रोकथाम के लिए मनोजैव कार्बोजिम फफूंदनाशक 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। चौथा रोग है छाछा रोग। पहचान से पत्तियों तनों का सफेद पाउडर या राय जैसा फंगस जम जाता है, जिससे पौधे का साफ हो जाता है और फूल छोटे रह जाते हैं। उपचार इसके नियंत्रण के लिए घुलनशील गंधक 3 ग्राम जहाँ हेक्साकोनाजोल का छिड़काव करें। 5वां और अंतिम खतरा रस चूसक कीट और इल्लियाँ। पहचान थ्रिप्स फूलों और पत्तियों का रस चूस कर सुखा देते हैं और सुंडियाँ कलियों फूलों को अंदर से खाकर खराब कर देती हैं। उपचार इसके लिए इमिडाक्लोप्रिड जहाँ एनोमेटिड बायोजेट दवा का समय पर प्रयोग करें। किसान भाई रोग लेने के बाद इलाज करने से बेहतर है कि आप पहले से सावधान बरतें, स्वस्थ बीजों चयन करें, खेतों में जल भराव न होने दें और फसल चक्र अपनाएं। किसान भाई सही किस्म के चुनाव के साथ साथ फसल की देखरेख बहुत जरूरी है। गर्मियों में हर 4 से 5 दिन पर सर्दियों में 10 से 12 दिन के अंतराल पर हल्की सिंचाई करते रहें। फूल आते समय खेत में नमी की कमी बिल्कुल न होने दें और अधिक नमी न होने दें, जिससे जड़ गलन की समस्या आ सकती है। खरपतवार नियंत्रण के समय से निराई गुड़ाई करें। सबसे जरूरी बात है पौधों की पिंचिंग, यानी ऊपर की मुख्य चोटी को शुरुआती अवस्था में हल्का सा तोड़ दें। इससे पौधे से ज़्यादा शाखाएं निकलेंगी और फूलों की संख्या कई गुना बढ़ जाएगी। तो किसान भाइयों अपनी मिट्टी और बाजार की मांग के अनुसार सही किस्म चुनें और वैज्ञानिक तरीके से खेती करें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आपके अपने नंबर 1 किसान लाइक को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि खेतीबाड़ी जुड़ी ऐसी शानदार जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। खेती से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, अंत तक के लिए नमस्कार।